वो भैया को मैंने बोला भैया प्लीज आप साइड में रोक दीजिए, कह रहे मैम आप पूरा डूब जाओगे यहाँ पे आप खड़े हो गए तो। मैंने गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो आज के सुबह की शुरुआत हो रही है बहुत ही प्यारे सुहाने से मौसम के साथ, क्योंकि आजकल दिल्ली एनसीआर का मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है। बारिश होती रहती है हल्की फुल्की और ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है, तो बिल्कुल भी गर्मी तो नहीं लगती। हाँ, लेकिन एक बात है, ह्यूमिडिटी हो गई है और जब मौसम बहुत अच्छा होता है तो कुछ अच्छा कुक करने का दिल भी करता है। तो आज मेरी रसोई में क्या पक रहा है? सुबह सुबह मैं बनाने वाली हूँ पूरी और सफ़र वाले आलू। ये पूरी आलू की सब्जी बचपन से आप लोगों ने ज़रूर खाई होगी जब भी सफ़र पे जाते होगे, क्योंकि सफ़र पे हमारी मम्मियाँ भी इसे बनाकर अपने साथ रखती थी। मैंने कुकिंग ऑयल में थोड़ा सा जीरा, थोड़ी हींग और थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज डाली है। इसको हल्का सा सौते कर लिया है और उसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी। इसमें थोड़ी हरी मिर्च भी मैं डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्च का स्वाद इन आलूओं में बहुत बढ़िया लगता है। इसके बाद जो मसाले मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वो नमक, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें मैं हल्दी भी ऐड कर रही हूँ। आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। ज़्यादातर मैं वैसे जब सफ़र के लिए बनाती हूँ तो हल्दी नहीं डालती हूँ, आज मैंने डाल दिया। और अमचूर डाला है मैंने, इसमें थोड़ा गरम मसाला डाला है। तो ये सारे मसाले डालकर आप इसे अच्छे से भून लीजिए। जितना अच्छा भूनोगे सफ़र वाले आलू उतने ही टेस्टी बनेंगे। और इनके साथ फिर बनाइए गरम गरम पूरियाँ और नींबू का अचार। अगर नींबू का अचार नहीं है तो आम का अचार ले लीजिए, लेकिन इसके साथ नींबू का अचार बहुत ही यम्मी लगता है, डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। तो ज़्यादातर लोग सफ़र में नींबू का अचार ही रखना पसंद करते हैं। इसके बाद मैंने उतार ली थी गरम गरम पूरियाँ। और आजकल दिन में भी लाइट जलानी पड़ रही है मुझे, क्योंकि अंधेरा सा रहता है बारिश की वजह से। और ये सबसे पहले जाने वाला है कशिश के लंच बॉक्स में। आज का कशिश का लंच बॉक्स पूरी तरीके से देसी लंच बॉक्स होने वाला है। तो मैंने उसके लंच बॉक्स में रखी पूरी, सूखे आलू, साथ में फ्रूट में रखा है मेलन, और मीठे में मैं रख रही हूँ उसके लिए केक। तो नॉर्थ साइड में तो अब स्कूल ओपन होने वाले हैं, जुलाई के फर्स्ट वीक से स्कूल ओपन हो जाते हैं। आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपके बच्चों की समर वैकेशन कब ख़त्म हो रही है, कब से स्कूल स्टार्ट है। अगर आप मुझे साउथ से वॉच कर रहे हो तो मुझे जहाँ तक लगता है वहाँ पर जून में स्कूल खुल जाते हैं, क्योंकि जब मैं बेंगलोर में रहती थी कशिश के स्कूल जून में ओपन हो जाते थे। तो आप लोग मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। आजकल एक चीज़ तो बहुत बढ़िया हो रही है, वो है मौसम। बहुत ही सुहाना झकास मौसम हो रहा है और ऐसे मौसम में बार बार घूमने जाने का मन करता है, लेकिन वो सिर्फ दिन होता है वीकेंड का दिन, क्योंकि रेगुलर डेज़ में तो मुश्किल हो जाता है। और अगर मैं रेगुलर डेज़ में जाती भी हूँ तो फिर वो आफ्टर 6 o'clock, क्योंकि प्रशांत तभी मान पाते हैं। वो कहते हैं कि इसी के बाद मेरे पास टाइम है, चलना हो तो इस टाइम पे चलो, तब तक मॉल बंद होने लगते हैं। मेरा अक्सर ऐसे ही होता है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, आज सुबह ना हम लोगों ने पूरी आलू खाए थे, क्योंकि कशिश के लंच बॉक्स में पूरी आलू बने थे। तो वही क्या करा ना, देखते देखते ना मन करने लगता है। जब घर में पूरी सीख रही हो ना, गरम गरम और आलू बने हुए हैं, वो सफ़र वाले आलू जो होते हैं, उनको देख के ना अपने आप भूख लगा दी अंदर से। मैंने क्या किया ना, थोड़ी सी और पूरियाँ सेक ली और आलू थे ही, और गरम गरम चाय बनाई मैंने और प्रशांत ने। ठंडे ठंडे मौसम में, बारिश वाले मौसम में गरम गरम पूरी आलू खाए, जो कि बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। लेकिन अब लंच तक का काम बन गया। अब लंच में भूख लगने ही नहीं वाली, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आपने इतना हैवी कर लिया हो तो लंच तो स्किप होता ही होता है। फिलहाल आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ना मेरे दांत में बहुत तेज़ दर्द उठा था और मैं फिर डॉक्टर को दिखाने के लिए गई थी, डेंटिस्ट के पास। तो उन्होंने ना मुझे 2-4 दवाइयाँ वगैरह लिखी थी, जिसे मैंने खाया। उसके बाद मेरी जो स्वेलिंग थी वो उतर गई। लेकिन उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई थी कि दांत को बहुत अच्छे से आपको क्लीन रखना है। तो जो मेरे रेगुलर ब्रश था ना, मैं उससे ब्रश करती थी, जो कि हम सभी करते हैं। फिर मैंने स्विच कर दिया था इलेक्ट्रिक ब्रश पर। इलेक्ट्रिक ब्रश से मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला है। मैं डेली रात में खाना खाने के बाद और सुबह मॉर्निंग में 2 टाइम ब्रश कर रही हूँ। इलेक्ट्रिक ब्रश से ना 2 मिनट का टाइमर भी मिल जाता है, तो प्रॉपर अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है टीथ की। तो जब मैंने सेकेंड टाइम डॉक्टर के यहाँ विजिट किया तो उन्होंने मुझे फ्लॉसर के लिए भी सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि दांतों के बीच में जो प्लाक फंसा रह जाता है, जो गंदगी फंसी रह जाती है, उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। तो मैं ऐसी फ्लॉसर ढूंढ रही थी अमेज़ॉन पर, तो
जो ट्रेडिशनल फ्लॉसर होते हैं ना उनमें एक थ्रेड होता है जिसको अगर आप करते हो तो गम्स में ना कट लगने का डर रहता है, और मेरे गम्स तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो मैं ये चांस नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए मैंने स्विच करा है इलेक्ट्रिक फ्लॉसर की तरफ। तो मैंने ये ढूंढा अगारो का पोर्टेबल ओरल फ्लॉसर जो कि बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक है और इसमें बहुत सारे मोड हैं जिसे आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। इससे कट लगने का कोई चांस ही नहीं है, तो ये मुझे बहुत सेफ लगा। इसमें जो नोजल है उसमें से पानी बाहर निकलता है, जिसे दांतों के बीच में आपको इस तरीके से रख लेना है और फिर बहुत आराम से दांतों के बीच की जो गंदगी है क्लीन हो जाता है। खासतौर से जिन लोगों को दांतों की प्रॉब्लम रहती है उनको तो ये ज़रूर अपने नाइट टाइम रूटीन में शामिल कर लेना चाहिए, या फिर हैवी मील आपने खाया हो, चाहे वो फिर आफ्टरनून हो या फिर नाइट टाइम हो, आप उसके बाद भी इसे कर सकते हो। तो गंदगी कभी दांतों के बीच में फंसेगी नहीं और ना ही इन्फेक्शन होगा। ये है अगारो पोर्टेबल ओरल इरिगेटर। ये वाटर प्रूफ है और साथ में रिचार्जेबल भी है। टीथ में से 99.99% प्लाक को रिमूव करने में हेल्प करता है और 50% ज़्यादा इफेक्टिव है ट्रेडिशनल ओरल केयर से। ये फ्लॉसर की मेन यूनिट है और इसमें हमें पावर बटन मिलता है, साथ में हमें 4 मोड भी मिल रहे हैं। पहला है नॉर्मल मोड, दूसरा सॉफ्ट मोड, पल्स मोड और कस्टम मोड। ये 4 घंटे में चार्ज हो जाता है और एक बार चार्ज करने पर ये 15 डेज तक चल जाता है। इसके वाटर टैंक की कैपेसिटी 200 ml है। आप यहाँ से पानी को रिफिल कर सकते हैं या फिर आप स्लाइड कर भी पानी को रिफिल कर सकते हैं, लेकिन कन्वीनियंट वे जो है पहले वाला ही मुझे लगता है हमेशा, और मैं सजेस्ट करूंगी कि आप इसमें फिल्टर का ही पानी यूज़ करें। इसके साथ आपको चार्जिंग केबल भी मिलती है और यहाँ पर जो प्लग दिया हुआ है उसे बाहर की तरफ बस आपको पुल करना है और इसके पोर्ट में आपको उसे लगा देना है। इस तरीके से ये इजीली चार्ज हो जाता है। इसके साथ आपको 2 नोजल टिप भी मिलती हैं, एक इंस्ट्रक्शन बुक भी मिलती है, साथ में एक वारंटी कार्ड भी मिलता है। फ्लॉसर में आपको इस तरीके का एक रिलीज बटन भी मिलता है जिसे प्रेस कर आप नोजल को चेंज कर सकते हो और ये नोजल जो है 360 डिग्री तक घूम जाती है। आपको भी दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे इस्तेमाल करके देखना, काफी आसान है इसे यूज करना और सेफ भी है। अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ और डिनर में आज बन रहा है सांभर और इडली, और आज का खाना देखकर कशिश खुश हो जाएगी क्योंकि ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज उसके बाद वो सांभर खाएगी, जो कि वो हॉस्टल में डेली खाती थी, इसलिए बोर भी हो गई थी थोड़ा, क्योंकि जो चीज़ आप डेली खाते हो तो उसे थोड़ा बोर हो जाते हो, लेकिन अब तो 20-25 दिन हो चुके हैं तो उसे अच्छा लगने वाला है। तो आज मैंने सांभर इडली बनाई है और अपनी फेवरेट पीनट चटनी, जो कि कशिश की और हमारी सबकी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपने हमेशा देखा होगा कि मैं कोकोनट चटनी वगैरह नहीं बनाती, मैं हमेशा पीनट चटनी बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर में सबको वही फ्लेवर पसंद है। और उसके साथ ना सांभर के साथ मिक्स करके इडली के साथ लगा के जब खाते मज़ा आ जाता है, मतलब क्या बोलूँ, बहुत टेस्टी लगती है। तड़का लगाऊंगी। चटनी हमारी यहाँ पर तैयार हो गई है पिस के, और सांभर भी बन के तैयार हो गई है। इधर इडली बनने के लिए रख दी थी तो वो भी बन जाएंगी अभी थोड़ी देर में, क्योंकि कशिश जब आती है तो उसे बहुत जोरों की भूख लग रही होती है उस टाइम, और आते आते उसको 8 साढ़े 8 हो ही जाते हैं डेली, तो वो खाने का टाइम भी होता है। तो बल्कि हम उसकी वजह से ना अब टाइम से खाना खाने लगे, वरना हम 9:30 साढ़े 9 के बीच में खाते थे। अब ये होता है जैसे ही वो आती है हैंड वॉश वगैरह करती है और हम लोग खाना खा लेते हैं, तो मैं पहले ही खाना सारा प्रिपेयर करके रखती हूँ ऑलरेडी, जिससे कि बस उसे ज़्यादा समय ना लगे। सांभर को मैं थोड़ा सा खुले में पका रही हूँ और इधर मैं लगाने वाली हूँ इडली को तड़का। ये है पीनट जो कि मैंने पीस लिया है मिक्सी में, इसमें मैंने हरी मिर्च और गार्लिक डाला था। अब तड़के में जो चीज़ें डालूंगी वो आप लोग देख लेना, वरना मैंने शेयर करी हुई है पीनट चटनी की रेसिपी ऑलरेडी, कई बार करी हुई है। और यहाँ पे बहुत गंदगी फैली हुई है, अभी एक साथ सफाई करूँगी। यूजुअली मैं इतना फैलाती नहीं हूँ किचन, लेकिन आज थोड़ा फैल गया है। सांभर को अच्छे से पका लिया ना, तब जाके इसका कलर बहुत बढ़िया आया है। मुझे बिल्कुल ऐसा ही कलर पसंद है, सांभर का डार्क ब्राउन सा कलर होता है। और यहाँ पर तड़के के लिए गैस ऑन कर लेते हैं। चटनी भी मेरी यहाँ पर तैयार हो गई है। सांभर, इडली और चटनी बारिश के मौसम में अगेन बहुत अच्छी डिश है, खाने में बहुत मज़ा आता है। इडली भी मैंने यहाँ पर चेक कर ली थी, स्टैंड में मैं थोड़ी देर रखी ही छोड़ देती हूँ, जिससे कि जब हम खाएं तो गरम निकले। मेरी फेवरेट चटनी ये बनाई है मैंने, मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट चटनी है। सांभर जब तक अच्छे से ना गरम हो ना तब तक मज़ा नहीं आता। कशिश तुझे सांभर थोड़ी दूँ फिर?
लाइफ में ना नियम बनने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब आप कोई नियम बना लेते हो और उसको फॉलो करते हो तो वो आपको बहुत बेनिफिट देते हैं। मुझे मालूम है कि नियम बनाना इतना भी आसान नहीं है। हम बहुत सारे रूल्स बनाते हैं और उसके बाद हम उन्हीं को तोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं कि हम उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें अपनी लाइफ में। चाहे फिर वो अपने हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो एक्सरसाइज से रिलेटेड हो, आपके स्किन से रिलेटेड हो, या आपके डेंटल हेल्थ से। ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। और रूल्स बनाने से पहले कोई भी हैबिट डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस चीज़ का भी आप रूल बना रहे हो उसकी पहले हैबिट डालो। अगर आपने एक बार वो हैबिट डाल ली ना तो रूल्स अपने आप फॉलो होते चले जाएंगे। रात में सोने जाने से पहले मैं 1-2 फेस मसाज करती हूँ जो कि अपलिफ्ट करने के लिए होती है। तो जैसे कि ये ऐसे लेना है दोनों उंगलियों का और यहाँ से शुरू करना है, अपवर्ड मोशन में करना है। तो ऐसा आप 3 बार करना रिपीट, और 5-5 बार एक बार में कर सकते हो। और एक में ये करती हूँ, इससे ना फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बढ़ता है, तो फेस पर जो पिगमेंटेशन वगैरह की प्रॉब्लम हो रही होती है या कोई भी आपको दिक्कत चल रही है, फाइन लाइन्स, रिंकल, वो सब भी जल्दी नहीं पड़ते। तो दोस्तों यही था आज का व्लॉग। और कशिश, तेरे आज बालों में तेल लगा दूं? नहीं, मुझे कल सुबह जाना है तो वीकेंड पे ऑयल लगवाना, ठीक है? अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं इंटर्नशिप के। हाँ, कशिश की इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है, बस 1 हफ्ता और बचा है उसका। तो कुछ दिन और ये जाएगी, उसके बाद इसके जाने का भी टाइम आने लगेगा, है कशिश? और पता है मैंने मसाज के लिए ये क्रिस्टल बॉल भी ली थी, इससे भी बड़ी अच्छी मसाज होती है। लेकिन मैं एवरी टाइम इससे नहीं करती, कभी कभी फिंगर से कर लेती हूँ, कभी कभी इससे कर लेती हूँ। मुझे कशिश के बाल बनाना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे अपने बाल अब छूने भी नहीं देती है। जब ये छोटी थी ना तब मेरे कंट्रोल में इसके बाल थे, और जब से ये बड़ी हुई है इसके कंट्रोल में चले गए। ये अपनी मर्जी के ही तरीके से अपने बाल बनाती है, क्योंकि इसको लगता है जो कंफर्टेबल है। क्योंकि बाल अगर उलझते हैं ना तो अरे आज मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। हाँ, आपको पता है आजकल दिल्ली में बारिश हो रही है, खूब सारी बारिश हो रही है हर जगह। किच-पिच हो रही बट है। मुझे ये नहीं पता था कि मतलब वहाँ पे इतना मतलब गंदा, मतलब वो है, क्या होता है, ड्रेनेज कि मतलब इतना सारा पानी लॉग हो गया जिस एरिया से मैं जाती हूँ, और इतना सारा पानी लॉग हो गया कि मतलब ऑटो हमारे ऑलमोस्ट डूब रही थी। और उस भैया को मैंने बोला, भैया प्लीज़ आप साइड में रोक दीजिए। कह रहे मैम आप पूरा डूब जाओगे यहाँ पे, आप खड़े हो गए तो। मैंने बोला नहीं कोई नहीं, आप बस स्टॉप के साइड पे रोक लीजिए। तो बस स्टॉप के साइड में लगाया, तो अब मुझे जाना पड़ेगा बस स्टॉप पे, मतलब कूद के, जिससे कि मैं गीला ना हो जाऊँ। मैं जैसे ही रखा अब ठीक है नहीं गीली हुई, फिर पीछे से पानी का वेव आया और वो मेरे पूरे शूज और मेरे सॉक्स, मेरे शूज के अंदर पानी गया, फिर मेरे सॉक्स के अंदर पानी गया। अच्छी हो गया बिल्कुल, मतलब डिस्गस्टिंग सा हो गया, क्योंकि मेरे पूरे सॉक्स कीचड़ के पानी से गीले हो गए थे। पता है मुझे वेरी बैड एक्सपीरियंस। और उसके बाद मेरे वो भी गीले हो गए थे, जीन्स भी, मतलब नीचे का इतना गीला हो गया था मेरे जीन्स का। डाल दिया वैसे मशीन में। अच्छा, इस बात से एक बात मुझे याद आई कशिश की बचपन की। बचपन में ना कशिश की एक आदत थी, इसे गीला होना ना, इसके खास तौर से इसके पैर गीले होना इसे पसंद या नहीं मेरे थे। कपड़ों पे पानी गिर जाए या ऐसा कुछ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं मम्मी को बोलती थी मम्मी चेंज अभी चलो। तो एक दिन की बात है, ये पार्क में खेल रही थी और पार्क में ना इसका पैर किसी पानी वाली जगह पे चला गया होगा, तो उसकी चप्पलें वप्पलें सब गीली हो गई थी। मैं खूब तैयार करके इससे बहुत ही क्यूटी पाई बना के मैं डेली इसे पार्क घुमाने ले जाती थी जब ये छोटी थी। और इसके आउटफिट इतने अच्छे होते थे, आप कहोगे कि अपने मुंह से ही तारीफ कर रहे हो, लेकिन सच्ची में मेरे घर पे आकर लोग इसके आउटफिट की डिटेल मांगते थे मुझसे कि आप इसके आउटफिट लेते कहाँ से हो। मुझे बिल्कुल गिलाना पसंद नहीं था। और आज के डेट पे मेरे पूरे पैर पूरे गंदे पानी में हो गया। पूरे 1 घंटे मुझे, जब मैं ट्रैवल कर रही थी वापस, गीले रहना पड़ा। और मुझे तक गुस्सा आया था, मैं डैडी को कॉल करके गई थी ये तो बहुत गलत हुआ मेरे साथ, आज मैं पूरे कीचड़ में मेरे पैर हो गए। तो मुझे याद है, डैडी कहना कोई नहीं तू वापस आ जा, मैं तुझे चप्पल पहना दूंगा। ये भी सही है। और मैं इनको कह रही थी कोई बात नहीं, लाइफ के ये भी एक्सपीरियंस है, उसे सीखने दो।
बट ये एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, अगर थोड़ा सा ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो जाए, क्लॉगिंग कम हो जाए। बट लोग कचरा भी फेंकते हैं ना, तो सड़क में से वो क्लॉग हो जाती हैं जो पाइप्स होती हैं। तो मैं वो स्टोरी बता रही थी आपको, तो याद है मुझे, कशिश का पैर उसमें गया, कशिश की सारी चप्पलें गीली हो गई। उसके बाद जो इसने स्टार्ट हुए, इसने मुझे 1 मिनट भी किसी से बात नहीं करने दी। मम्मी अभी घर चलो, मुझे कपड़े चेंज कराओ, जबकि बहुत छोटी थी, टूटे टूटे वर्ड्स बोलती थी उस टाइम, घर चलो मुझे चेंज कराओ। मैं लेकिन आप ऐसे मत कहो, मैं डिमांड ही बिल्कुल नहीं थी, बस इस चीज के लिए मैं पर्टिकुलर थी कि मैं गीली नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से। इवन मैं बारिश में भी नहीं खेलती थी बचपन में। हाँ, मुझे गीला होना ऐसा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं था, कि मुझे बहुत ऐसे इरिटेशन सी लगती थी। दोस्तों यही था आज का व्लॉग। कशिश के साथ खूब सारी गपशप लगा ली, और हम मिलेंगे एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव यू गाइस, गुड नाइट।